हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.6 अपने स्टार्ट करते हैं। टोटल इसमें 5 क्वेश्चंस है आपके पास। स्क्वायर रूट पे बेस्ड आपके पास ये एक्सरसाइज है। स्क्वायर रूट का कंसेप्ट हम ऑलरेडी एनसीईआरटी में भी कर चुके हैं और इससे पहले जो एक्सरसाइज है उसमें भी हमने सीखा है। तो अगर आपने पहले की एक्सरसाइज नहीं की है तो पहले आप उन्हें कवर कीजिएगा, उसके बाद ही आप इसी एक्सरसाइज को कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। आपसे कह रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। आपको जितने भी ये पार्ट्स दे रखे हैं, टोटल 15 पार्ट्स हैं, इनका स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे 441 अपॉन में 961 है, तो कैसे निकालोगे आप स्क्वायर रूट? यहाँ पर 441 अपॉन में 961 है, तो आप क्या करो, इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 441 के निकालती हूँ तो देख के पता चल रहा है, अगर मैं इसमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दूँ तो ये 3 से मेरे पास पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 147 पे। अगेन ये अभी भी मेरे पास 3 से डिवाइड हो रहा है यहाँ पर। तो जब आप इसे 3 से डिवाइड करोगे तो ये 49 पे डिवाइड हो रहा है। देन 7 7 जा हो जाएगा और 7 1 जा, तो इसके मेरे पास आ गए 3 × 3 × 7 × 7। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 961 की बात करूँ यहाँ पर, तो 961 आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि ये किसकी टेबल में आता है। 3 की टेबल में तो ये आपके पास नहीं आता है अगर हम डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो 31 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 30 तक के स्क्वायर्स आपने याद किए हैं। 30 का स्क्वायर होता है 900, तो जस्ट उससे थोड़ा सा ही आगे है ये। तो एक नंबर आगे आप करके देख सकते हो 31 का, क्योंकि इसके लास्ट में 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 31 या 39 में से किसी का स्क्वायर हो सकता है। तो नियर बाय में 31 है, इसलिए मैंने 31 किया। नाउ मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना था, तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा हमारे पास यहाँ पर। इस पेयर में से एक एक ले लेंगे, 3 × 7, और यहाँ से एक आ गया 31, तो आंसर आ गया मेरे पास 21 अपॉन में 31। क्लियर हो गया? कहीं पर दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वैसे आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सिंपल आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट निकालने हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगर हम अपने सेकेंड पार्ट पे आए तो 324 और 841 है आपके पास यहाँ पर। 841, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैं क्या करती हूँ, इसके यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेती हूँ। तो 324 अगर आप देखो, आपको पता है ये 18 का स्क्वायर होता है, तो आप इसे डायरेक्ट 18 भी लिख सकते हो। और 2 इंटू में 3 × 3 9, ऐसी 2 इंटू में 3 × 3 9। ठीक है ना, मतलब 3 3 जा 9 2 जा 18, एक पेयर ले लिया। 3 3 जा 9 2 जा 18, एक पेयर ले लिया मैंने यहाँ पर। तो मेरा यहाँ पर 324 हो गया। और अगर मैं 841 देखूँ तो ये मेरे पास क्या होता है, यहाँ पर 29 का स्क्वायर होता है, तो ये 29 इंटू 29। जब आप रूट से बाहर निकालोगे तो एक 2 एक 3 और एक 3 बाहर आएगा पेयरिंग के अकॉर्डिंग, और एक 29 बाहर आ जाएगा। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 अपॉन 29 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपके पास 429 अपॉन 49। ये आपके पास मिक्स में, आपको पहले इसे चेंज करना पड़ेगा। तो आपके पास है 429 अपॉन में 39। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 429 अपॉन 49 है, 39 है यहाँ पर, 49 है आपके पास। तो पहले इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 49 को हम क्या करेंगे, 4 से इंटू कर देंगे तो 196 आएगा। 196 में मैंने 29 प्लस कर दिया, तो मेरे पास आ गया 225। नीचे का 49 ऐसी है। नाउ मुझे इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने इसके फैक्टर्स लिख लिए। 15 इंटू 15, क्योंकि 225 के होते हैं। 49 मतलब 7 इंटू 7, तो मेरा आंसर आ गया 15 अपॉन 7। क्लियर? अब नेक्स्ट कुछ पार्ट आप होमवर्क में खुद से ट्राई कीजिएगा, जहाँ डाउट है वहाँ मेरे से आप पूछिएगा। जैसे ये दोनों पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अब हम ये वाला पार्ट कर लेते हैं। 23 26 अपॉन 121 है हमारे पास, तो 23 26 अपॉन 121 है। तो 121 को क्या करूँगी, पहले मैं 23 से इंटू करूँगी। ठीक है, और उसमें क्या करेंगे, हम 26 को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2809, और नीचे 121 ऐसी है। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 2809 आपको देखना पड़ेगा ये किसका स्क्वायर होता है, क्योंकि 21 121 तो हमको पता है कि ये हमारे पास 11 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं इसके कि क्या हो रहे हैं यहाँ पर।
तो 2809 है, देख के ऐसा लग रहा है कि ये किसकी टेबल से जाएगा, 3 की टेबल से, तो क्योंकि ये जा नहीं रहा है अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल। 7 की टेबल से भी ये नहीं जाएगा हमारे पास, ठीक है। 11 की टेबल से भी नहीं जा रहा है ये हमारे पास, 13 की टेबल से भी नहीं जा रहा। तो मतलब ये किसी का पूरा पूरा स्क्वायर है, हमारे को ये चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर, अब वो ये शॉर्टकट तरीका लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। तो ये 53 का स्क्वायर होता है। आप सोच रहे होंगे कैसे पता चला। तो देखो 50 का स्क्वायर जो होता है वो आपके पास कितना होता है, 2500 होता है। तो ये उससे बड़ा नंबर है और इसके लास्ट में 9 लग रहा है। तो जब इसके लास्ट में 9 है तो ऑब्वियस सी बात है ये 50 के आगे वाला नंबर 53 का होगा या स्क्वायर, या फिर 57 का होगा, क्योंकि उन्हीं के लास्ट में 9 आएगा। तो 53 इसके नियर है ना, 2500 के नियर ये है। तो पहले मैंने 53 का चेक किया है, ठीक है। तो ये 53 का स्क्वायर निकला। और 1 to 1 आपको पता है कि वो 11 का स्क्वायर होता है। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 53/11। क्लियर हो गया। चलिए अब ये वाला पार्ट फिर आप होमवर्क में करना, जो आपके पास सारे ही मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको भी होमवर्क में कर लेना। अब हम 9th पार्ट कर लेते हैं। 3942 9th है ना ये आपके पास पार्ट, तो यहाँ पर लिखा मैंने 9th पार्ट। यहाँ पर आ गया मेरे पास, ऊपर 3 आ गया, यहाँ पर मिक्स में 39942 और नीचे था मेरे पास 2209, ठीक है ना। आप पहले इसे चेंज कर देते हैं। तो हम 2209 को 3 से इंटू कर देंगे और उसमें क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे 942। तो हमारे पास आंसर आएगा 7569 और नीचे मेरे पास 2209 है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अगेन यहाँ पर या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के देख लो या फिर आप डायरेक्ट शॉर्टकट भी लगा सकते हो। अब यहाँ 2209 है, तो अगर आप देखो तो 40 का जो स्क्वायर होता है वो आप पे 1600 होता है और जो 50 का स्क्वायर होता है वो आपके पास 2500 होता है। तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है 2209 और इसके लास्ट में 9 है। तो या तो ये 43 का स्क्वायर होगा या फिर ये 47 का स्क्वायर होगा, ठीक है। 47 का स्क्वायर हो सकता है क्योंकि 2209 इसके पास है, इससे तो दूर है ना। तो डायरेक्ट आप 47 × 47 करके देख सकते हो, आपको पता चलेगा कि ये 47 का ही स्क्वायर है। सेम ऐसी अगर मैं 7569 की यहाँ पर बात करूँ, तो अगर हम इसमें देखें तो 80 का स्क्वायर जो है वो मेरे पास 6400 होता है, क्योंकि ये वाले स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हो। 90 का स्क्वायर 8100 होता है। इनके बीच का ये नंबर है 7569। अगेन इसके लास्ट में 9 है, तो या तो ये 83 का स्क्वायर होगा या फिर ये 87 का स्क्वायर होगा। अब ये किसके पास है, किसके नियर में है, दोनों के ही नियर में दिख रहा है ये ज़्यादातर वैसे तो, पर ज़्यादा पास ये 81 वाले के हैं, तो ये 87 का स्क्वायर होगा। आप चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो 87 × 87 करके, ठीक है। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट आ गया 87/47। प्राइम फैक्टराइजेशन से देखो टाइम लग जाएगा, आप पहले देखोगे किसकी टेबल में आ रहा है किसकी में नहीं, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर। चलिए अभी बाकी के पार्ट्स आप होमवर्क में ट्राई करना, हम एक आधा पार्ट और देख लेते हैं, उससे कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट 15th पार्ट और कर लेते हैं। 10 151/225 है हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद था मेरे पास 151 और 225। तो 225 को मैंने क्या किया, पहले 10 से इंटू किया और उसके अंदर मैंने 151 को प्लस कर दिया, तो मेरे पास आ गया 2401 और नीचे 225 है। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 225 तो 15 का होता है, ये तो सीधा सीधा पता चल रहा है। 2401 मुझे देखना पड़ेगा। तो अगर हम 40 का स्क्वायर देखते हैं तो 1600 है और 50 का स्क्वायर जो है वो 2500 है। इनके बीच में ये कहीं लाई कर रहा है ना। इसके लास्ट में 1 है, या तो ये 41 का स्क्वायर होगा या ये 49 का स्क्वायर होगा, क्योंकि लास्ट में 1 है, इन्हीं से आ सकता है 1। तो 41 का तो नहीं हो सकता, बिल्कुल 1600 के पास नहीं है ये नंबर, इसका मतलब ये 49 का स्क्वायर है। तो बस आपका स्क्वायर रूट निकल गया 49/15, ठीक है। तो इस वाले मेथड से ये है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करने पड़ेंगे, मतलब आपको टेबल नहीं देखनी पड़ेगी कि किसकी टेबल में आता है किसकी में नहीं आता, और आप डायरेक्ट कर सकते हो। क्लियर। आप चाहो तो इन्हें मिक्स में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो जो आंसर आपका आ रहा है, नहीं तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अगेन सेम क्वेश्चन है, आपको वैल्यूज फाइंड करनी है, मतलब वो ये रूट ही निकालना है। रूट 80 अपॉन रूट 405 है आपके पास। तो देखो इसमें अलग अलग रूट है, रूट 80 अपॉन में रूट में यहाँ पर 405 है ना, डिफरेंट है ना। तो आप क्या करो, इसको एक रूट में भी लिख सकते हो, 80 अपॉन में 405। और आप चाहो तो इसको पहले कट कर सकते हो, जैसे आपको पता है कि ये दोनों 5 की टेबल से कट हो रहे हैं, ये 16 पे कट हो रहा है। और अगर मैं 405 देखूँ तो ये 5 की टेबल में 81 पे कट हो रहा है। अब आपके पास रूट में बचा है 16 और 81। 16 के प्राइम फैक्टर, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है और 81 जो है वो 9 का। तो फाइनली 4/9 मेरा आंसर आ गया। कुछ भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस यहाँ पर 5 से हमने इसको डिवाइड करके ज़रूर देखा है। ठीक है, नेक्स्ट है 441 और 625। 441 अपॉन में 625, देखो अलग अलग रूट लग रखे हैं तो आप उन पे एक रूट भी लगा सकते हो। 441 आपको पता है 21 का स्क्वायर होता है, तो मैंने उसमें 21 ही लिख दिया सीधा। और जो 625 है वो हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, 25 का होता है। इसे रूट से बाहर निकाल लो, 21/25 आपका आंसर आ गया। आसान था ये वाला पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट है आपके पास, 1587 और 1728। 1587 है उसके बाद आपके पास, और डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पर 1728। अगेन मैं इनको पहले एक ही रूट में लिख लेती हूँ। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके पास है 1587। तो अगर आप यहाँ पर देखो कि ये किसका स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, तो 40 का स्क्वायर तो 1600 है जो कि इससे बड़ा है। 30 का स्क्वायर जो है वो है आपके पास 900, इनके बीच में कहीं ये लाई कर रहा है, 900 और 1600 के बीच में। लेकिन इसके लास्ट में 7 लगा हुआ है, तो ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसके लास्ट में 7 आता है। 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 होता है। ठीक है, 7 7 जब भी 49 होता है। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले कट करने की कोशिश करते हैं, क्या ये किसी की टेबल से कट हो रहा है। तो ये 3 की टेबल से न्यूमरेटर तो पूरा पूरा कट हो रहा है, और अगर मैं डिनोमिनेटर की यहाँ पर बात करूँ तो डिनोमिनेटर भी कट हो रहा है। तो मैंने इसको पहले कट करके लिख दिया, तो ये हो गया 576। ठीक है, और अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूँ उसको भी मैंने 3 से कट करके लिख दिया 529, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं बैठ रहा था इसीलिए। अब 529 अगर आप देखो तो आपको याद होगा कि ये 23 का स्क्वायर होता है। और अगर आप 576 की बात कर रहे हो तो वो आपको पता होगा वो 24 का स्क्वायर होता है, क्योंकि हमने जब चैप्टर किया था, जब 30 तक के स्क्वायर्स याद किए थे, तो 23/24 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, उसके बाद 3 हो गए, देन 2 मल्टीप्लाई के 72 इंटू 338 है आपके पास। तो रूट में है 72 मल्टीप्लाई रूट में ही आपके पास 338, तो हम इसको एक रूट में भी लिख सकते हैं, 72 इंटू 338। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं यहाँ देखूँ तो 338 के पहले निकालती हूँ मैं यहाँ पर, 2 की टेबल से ये नंबर जाता है पूरा पूरा, तो मैंने इसको 2 से ही डिवाइड किया, तो मेरे पास आ गया 169। 169 13 का स्क्वायर होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 इंटू 13 इंटू 13। 72 8 9 जा होता है, तो इसका मतलब 2 बार तो 3 हो गया, और 8 में 3 बार 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9 हो गया, ये मल्टीप्लाई है बीच में। ध्यान से देखो, एक पेयर 2 का ये रहा, एक पेयर ये रहा, एक 3 का ये रहा, एक 13 का ये रहा, तो 2 बार 2 बाहर निकल गया, एक बार 3 और एक बार 13 बाहर निकल गया। रूट से पेयर का एक एक नंबर ही निकलता है, इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो फाइनली जो आपका आंसर आया वो आ गया 156। तो जब भी अलग अलग मल्टीप्लाई हो, रूट लगा हुआ हो, तो आप उसे एक साथ लिख लो। जैसे एक और है अभी 45 इंटू आपके पास 20 है, तो रूट 45 इंटू में आपके पास रूट 20 है, तो मैंने अगेन इसको एक साथ लिख लिया। 45 होता है 5 9 जा, तो 5 इंटू 3 इंटू 3 कर दिया। 20 होता है 4 5 जा, तो 2 2 जा 4 इंटू में 5, दोनों 5 का पेयर हो गया, दोनों 2 का, दोनों 3 का। रूट से बाहर निकल जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 30। क्लियर हो गया? तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, जो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें आपसे कह रहा है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 80 2 2 4/7 2 9।
स्क्वायर मीटर मिक्स फॉर्म में दे रखा है एरिया ऑफ स्क्वायर। आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द फील्ड, आपको लेंथ निकालनी है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का अगर आप फॉर्मूला देखो, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, साइड का स्क्वायर। एरिया आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, 82,244 अपॉन में 729 है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 244 अपॉन 729 इज इक्वल्स टू में साइड का स्क्वायर, ये ऐसे ही लिखा है। सबसे पहली बात, जो ये मिक्स था ना, मैंने इसको चेंज किया यहाँ पर, ठीक है। तो 729 से 80 को मल्टीप्लाई कर दिया और उसके अंदर मैंने क्या किया, 244 को प्लस कर दिया, तो मेरे पास 58564 आ गया। नीचे 729 ऐसी है और यहाँ पर मेरे पास साइड का स्क्वायर है। क्लियर। जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ पर मेरे पास रूट लग गया, तो यहाँ पर आ गया साइड। अब 729 तो मुझे पता चल रहा है कि जो 729 है मेरे पास 27 का स्क्वायर होता है। 27 इंटू 27 करूँगी तो आ जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर 58564 की, इतना बड़ा नंबर है ये, तो देखो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो बहुत ही लेंदी आएंगे, तो हम कोई शॉर्टकट ही लगा के देखें यहाँ पर। तो अगर मैं 400 का स्क्वायर करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 ये आएगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 और ये लाख में आ गया। कोई छोटा नंबर लेना पड़ेगा, इतना बड़ा नंबर नहीं ले सकते। तो हम ऐसा करते हैं, छोटा नंबर देखते हैं, 200 लेते हैं। 200 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 40,000, ठीक है ना। और उसके बाद अगर मैं 300 का स्क्वायर देखूं तो 3 3 जा 9 और यहाँ पर 0 आ जाएंगी, तो 90,000 हो गया। तो ये इसके बीच में कहीं लाई कर रहा है और इसके लास्ट में 4 है, तो जब इसके लास्ट में 4 है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें लास्ट में 2 होगा, ठीक है। अब 200 से 300 तक के बीच में तो काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर 250 का स्क्वायर देखूँ तो भी मुझे आइडिया लग जाएगा। तो 625, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 0 आ जाएगी, तो ये इससे छोटा है, 250 से छोटा आएगा वो नंबर, छोटा आएगा। बट लास्ट में आपको क्या करना है, उसके लास्ट में आपके पास 4 आना चाहिए, तो इसका मतलब आप इसके नियर बाय तो आ गई 62500 के, तो आप ये कह सकते हो कि आपके पास 242 का स्क्वायर है, क्योंकि लास्ट में जब 4 तभी आता है या तो लास्ट में 2 हो या फिर क्या हो, आपके पास लास्ट में 8 हो। तो आप 248 देखोगे तो वो बिल्कुल इसके पास में नहीं हो पाएगा, यहाँ 62,000 है, वहाँ 58 है, इसलिए मैंने 242 किया, ठीक है। नहीं तो दूसरा तरीका है, आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो। तो 242 अपॉन में 27 जो है वो इसकी साइड आ गई, लेकिन आपको यहाँ पर एरिया मिक्स में दिया था, तो आप साइड भी कोशिश करना कि मिक्स में ही निकालो। तो बस अब आप इसको क्या करो, मिक्स में कन्वर्ट कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 826 अपॉन 27 मीटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। अगेन आपको एक स्क्वायर फील्ड का एरिया दे रखा है, आपको लेंथ निकालनी है, तो आप इसे होमवर्क में ट्राई करना। कहीं भी डाउट रहता है तो हम नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को क्लियर कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, 5th वाला। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लेग्राउंड हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशन 72 एंड 338 मीटर। सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर का जो एरिया है वो डायरेक्टली नहीं दिया, आपसे कह रहा है जो स्क्वायर का एरिया है वो किसके इक्वल है, आपके पास यहाँ पर जो रेक्टेंगल है उसके एरिया के इक्वल है, पर रेक्टेंगल का भी एरिया नहीं दिया, वो आपको निकालना है। आपको डायमेंशंस दिए 72 और 338। तो पहले हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो होता है मेरे पास एल इंटू में बी। मुझे एल और बी दोनों ही दे रखा है, एक 72 है और एक मेरे पास 338 है। तो यहाँ से अगर मैं इसका एरिया देखूँ, इंटू में 338 है, या इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिख के, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। अब एरिया ऑफ स्क्वायर होता है मेरे पास साइड का स्क्वायर, ठीक है, और एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया था। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मेरे पास यही होगा फिर, और यहाँ पर आ जाएगा साइड का स्क्वायर। जैसे ही वहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। देखो मैंने इसलिए नहीं इसको मल्टीप्लाई किया था, ताकि मैं रूट में इन्हें सिंप्लीफाई कर सकूँ। 72 होता है 8 इंटू 9, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 3। अब बात आती है 338,
इसके कैसे फैक्टर्स निकालें। तो 338 है आपके पास, तो छोटा नंबर है, आप इजीली इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो, बहुत लेंदी नंबर तो है नहीं कि काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये 2 की टेबल में 169 पे आता है। देन 169 आपको पता है 13 का स्क्वायर होता है, तो 2 इंटू 13 आ गया। रूट ऐसे ही लगा हुआ है, इज इक्वल्स टू में साइड है। 13 का एक पेयर बनना है, 3 का एक पेयर बनना है, 2 का और इन दोनों 2 का। तो इसका मतलब 2 बार 2, एक बार 3 और एक बार 13 आ रहा है आपके पास, तो वो आपकी साइड आ जाएगी। तो 2 2 जो 4, 4 इंटू 3 इंटू 13, तो आपकी जो साइड निकल के आई है वो कितनी आ गई, 156 मीटर। देखो अगर आप इसे यहाँ पर एरिया पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते ना तो कैलकुलेशन हो जाती। तो आप कोशिश क्या करो कि जितनी आसान कैलकुलेशन बना सकते हो उतनी आसान कैलकुलेशन बनाओ, ताकि मिस्टेक होने के चांसेस कम हो। ठीक है, कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कहीं डाउट हो कमेंट करके पूछना। बाकी के सारे जो क्वेश्चंस दिए उन्हें होमवर्क में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू।